हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिनिश टीचिंग अप पर। दोस्तों आज हम एवरेज से संख्या पर आधारित प्रश्न बताएंगे। तो दोस्त हमारा पहला क्वेश्चन जो है उसमें बोल रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याएं ए बी सी डी ई है, तो इन संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्त हमारी ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए, तो इसलिए जो कि हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको बता सकें। तो दोस्त हमारा ये क्वेश्चन में बोल रहा है ए बी सी डी ई है, तो इन संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्त हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखना है अगली विषम संख्या। यहाँ पे हम लिखना है अगली विषम संख्या। अगर हम अगली विषम संख्या निकालेंगे तो हमें पिछली विषम संख्या +2 करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, पिछली विषम +2, क्योंकि हमारी सबसे छोटी जो विषम संख्या है वो हमारी 1 से चालू जैसे होती है। एग्जाम्पल में जैसे कि एग्जाम्पल में हम आपको दिखाते हैं 1, जैसे हमारी 2 3 होती है। उसके बाद अगर हम इसमें अगर हम +2 करेंगे तो 3 आएगी। अब ये 3 में +2 करेंगे तो ये 5 आएगी, और इसमें +2 करेंगे तो ये 7 आएगी। तो ये हमारी विषम संख्याएँ हैं। ठीक है दोस्त, अब हमको क्या करना है, इसमें बोला था ए बी सी डी ई, तो हमें ए बोला है और बी बोला है, सी बोला है, डी बोला है और ई बोला है। ए बी सी डी ई है, तो इन संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए बोला है, और वो भी विषम संख्याएं। ठीक है, तो विषम संख्याएं। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, पहले में जैसे हम एक हम जोड़ेंगे तो ए तो ए ही रहेगा। ठीक है दोस्त, अब हम बी में जोड़ने के लिए तो अगली संख्या में +2 करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, तो जो हमारी अगली संख्या जो है, पिछली संख्या जो है उसमें +2 करना पड़ेगा, तो a +2। अब उसके बाद हमें अब सी का करना है, तो हमें अगली संख्या +2, मतलब यहाँ पर अब +2 है तो +4 हो जाएगा अब। ठीक है दोस्त, a +4। अब ये d है तो यहाँ पर a +6। अब ये e है तो a +8। ठीक है दोस्त, a +8। तो हमारा यहाँ तक हो गया दोस्त। दिख रहा है क्या दोस्त? नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा, a +8। अब हमें क्या करना है, हमें औसत निकालना है। और हमने बोला था अगर हमारी संख्याओं का अंतर समान है तो हमारा एक ही सूत्र लगेगा, औसत बराबर अगली मतलब फर्स्ट संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, जो हमने सूत्र बताया था। अगर हमारा अंतर जैसे समान है, जैसे इसमें 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर, 1 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है सब में। अगर हमारा अंतर अगर समान है, किसी में भी अगर समान होता है, तो हमारा जो सूत्र हमने बताया था आपको, औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो प्रथम हमारा कौन सा है, a। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे लिखना है a प्लस अंतिम पद है हमारा a +8। तो हमारा अंतिम हो गया a +8 बटे 2। ठीक है मेरे दोस्त, दिख नहीं रहा हमें लगता है, चलो अब शायद आपको दिख रहा होगा। तो अभी हमें a + a बराबर 2a हो गया, +8 बटे 2। अब इसमें से हमें 2 कॉमन लेना है, 2 कॉमन लेंगे तो a +4 बटे 2। यहाँ तक हो गया दोस्त, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ना आए तो आप हमारी वीडियो को प्रीवियस करके दोबारा फिर से समझ लेना, तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। और ये हम काटेंगे 2 से ये 2। अब हमारा क्या बचा है, a +4। अब a +4 जो है हमारा, वो हमारा ये हो गया। तो हमारे इनका जो औसत निकल के आया है वो ये निकल के आया है a +4, c बराबर a +4। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको उम्मीद करता हूँ ये सवाल जरूर समझ में आया होगा। अगर ऐसे ना करें, अगर हमारा क्वेश्चन में अगर बोले विषम संख्याएं जैसे, ठीक है, तो विषम संख्या जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अगर विषम अगर संख्या हो रही है जो मतलब गिनने पर, तो हमारी बीच वाली यानी कि मध्य वाली संख्या हमारा औसत हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये देखो ये 9 लिख देते हैं। अगर इसमें बोले इनका औसत हमारे मध्य पूछना है, ठीक है दोस्त, तो हमारी ये बीच वाली हो जाती है। तो दोस्त आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में जरूर आया होगा। अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे। ये दोस्त आपको क्वेश्चन हर एक
यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। जैसे कि मेरे दोस्त हमारा ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी उसी टाइप का है, बस अंतर ये है कि उसमें विषम बोला था, इसमें सम संख्याएँ बोला है। लेकिन दोस्त हमें सेम कैटेगरी में उसी तरीके से करना है, ठीक है दोस्त, उसी तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अगर दोस्त वो वाला क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो तो हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आए। तो मेरे दोस्त सबसे पहले उसमें हमने बोला था विषम में, तो अब हमें इसमें क्या करना है, सम संख्या निकालनी है। अगर हमें अगली सम संख्या जैसे निकालनी है, अगली सम निकालनी है तो हमें पिछली सम बराबर पिछली सम प्लस 2, पिछली सम प्लस 2। अब जैसे कि 2 है, 2 हमारी सम संख्या है, अगर इसमें प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी अगली संख्या 4। अगर हम 4 में प्लस 2 करेंगे तो हमारी सम संख्या हो जाएगी 6। अगर हम 6 में प्लस 2 करेंगे तो हमारी सम संख्या हो जाएगी 8। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, हमें से पहले क्लीन कर देते हैं क्योंकि जगह हमारे पास कम है, क्योंकि ये वाइट बोर्ड है, इसमें ज़्यादा नहीं लिख पाता। तो अब मेरे दोस्त यहाँ पे बोला है a + a b c d e f g, यानी कि 7 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो इनके औसत ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हमें सबसे पहले हमने बोला था a b c d e f और g। तो मेरे दोस्त यहाँ पे हमने यहाँ तक लिख लिया। अब हमें क्या करना है, a, अगर अगली सब संख्या करनी है तो हमें प्लस में 2 जोड़ना पड़ेगा, हर एक में 2 जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर a + 2, अब यहाँ पर a + 2 + 2 हो जाएगा 4। अब यहाँ पर a + 4 + 2 बराबर +6, 2 जोड़ना है हमें। अब ये हो जाएगा a + 8, ये हो जाएगा a + 10 और ये हो जाएगा a + 12। तो मेरे दोस्त यहाँ तक तो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। हमें अगर अगली सम संख्या अगर निकालनी है तो हमें पिछली सम संख्या में 2 जोड़ने हैं, तो हमें 2 ऐड करनी है। और हमने बोला था अगर हमारी संख्याओं का जो, जैसे कि मेरे दोस्त हमने पहले क्वेश्चन में बताया था, विषम वाले में भी और सम वाले में भी सेम टॉपिक यही रहेगा। अगर हमने इसमें बताया था अगर पदों की संख्या अगर विषम है, अगर पदों की संख्या अगर विषम है तो उसमें हमारा मध्य वाला औसत मान निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो हमारा पदों की संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो यानी कि ये विषम है। अगर 8 होती तो सम हो जाती, 9 होती तो विषम हो जाती। तो उसमें से जो बीच वाला जो मान होगा वो हमारा औसत मान निकल के आ जाएगा। तो इसमें हमारी बीच वाला क्या है, 3 ये हैं और 3 ये हैं, तो इसकी जो बीच वाला है ये हमारा आंसर। मेरे दोस्त आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। अगर डायरेक्ट निकालना है, अगर विषम संख्या है, अगर पदों की संख्या अगर विषम है तो हमारा बीच वाला सेंटर जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमें पूरा सॉल्व करना है तो हमने जो क्वेश्चन बताया था कि हमारे पदों में जो समान अंतर हो, जैसे इसमें 1 अंतर है, इसमें भी 1 अंतर है, तो हमने औसत बराबर बताया था आपको, औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो प्रथम पद है हमारा a प्लस अंतिम पद है हमारा a + 12 और बटे 2, ये हमारा फॉर्मूला है। और हम इसमें ये a + a 2a और +12 बटे 2। अब हमें ये 2 कॉमन लेना है, तो यहाँ पर 2 कॉमन हो गया, तो ये बचा a + 6 और ये 2 नीचे बटे वाला। अब ये 2 से 2 काट देंगे, फिर भी हमारा देखो दोस्त यही आंसर आ गया, a + 6 और d बराबर a + 6। तो मेरे दोस्त आपको ये सवाल ज़रूर समझ में आया होगा। हम आपको दोस्त अगला क्वेश्चन बताएंगे। दोस्त मेरा वादा है कि दोस्त औसत से हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे जो एग्ज़ाम में आएंगे। कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे तो आप औसत से तो बिल्कुल फ्री हो जाइएगा, औसत से आप सब क्वेश्चन करके जाओगे। तो मेरे दोस्त हम इसे क्लीन करते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन ये है हमारा, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या करना है। तो मेरे दोस्त शॉर्ट ट्रिक भी है इसकी और एक लॉन्ग भी है। अगर हमें कंपटीशन में बैठना है तो हमें शॉर्ट ट्रिक वाला सवाल देखना है। अगर शॉर्ट ट्रिक में अगर पूछ ले, क्योंकि हमें तो भाई कंपटीशन में अगर सवाल करनी है तो हमें शॉर्ट ट्रिक जब तक नहीं पता होगी तब तक हम एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ये तो आप लिख के ले लो। तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है
वो 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछ ली है इसने, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ऐसे लिख लेना, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या। तो मेरे दोस्त इसमें का जो औसत होता है, औसत जो है वो 25 है। तो 25 औसत बड़ा, औसत का मतलब है हमारी बीच वाली संख्या, यानी कि मध्य, बीच वाली संख्या। तो ये हमारी हो गई 25। अगर इसमें अगर बोला है 25 जो है वो हमारा औसत है, ठीक है दोस्त। अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे बड़ी संख्या, अगर इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या बोली है तो इस सबसे बड़ी संख्या ये वाली हो जाएगी, ये जो मैं भी बताएंगे आपको। और सबसे छोटी वाली संख्या बोले तो सबसे छोटी वाली संख्या ये हो जाएगी। अब हमने पहले आपको बताया था कि अगर हमें अगली विषम संख्या निकालनी है तो उसमें +2 करना पड़ेगा। अगर हमें अगली सम संख्या भी निकालनी है तो हमें +2 करना पड़ेगा। तो इसमें +2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 27। अब इससे भी अगली अगर हम विषम संख्या निकालेंगे तो +2 करना पड़ेगा, 27 में से हमें +2 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 29। और इसमें अगली यानी पिछली अगर निकालनी है तो इसमें से -2 करना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। 25 में से अगर -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 21। तो मेरे दोस्त जो हमारी सबसे बड़ी संख्या जो निकल के आई है वो है हमारी 29। अगर इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लेता कि अगर सबसे इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो हमारी हो जाती 21। अब मेरे दोस्त अगर इसी में अगर वो जैसे कि क्लास, ये तो हमारी शॉर्ट ट्रिक है, अगर कोई एक्सप्लेन करके बोले कि हमें फॉर्मूले के हिसाब से अगर करना है, एक्सप्लेन करके दिखाओ मुझे, तो आप कैसे करोगे। तो हमने पहले आपको बताया था, हमने विषम संख्या बोली थी, तो हमें पहले तो मान लेना x, मेरे दोस्त x+2, x+4, x+6 और x+8। तो ये हो गई 1 2 3 4 5 और हमारी संख्या कितनी है 5। और औसत हमारा है 25 जो हमारा यहाँ पे बताया है। तो मेरे दोस्त औसत चाहे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है औसत 25। मेरे दोस्त हमें ये छोटे में लिखना है क्योंकि बड़ा ज़्यादा हो गया है, छोटे में लिखते हैं इसको हम। अब मेरे दोस्त हमें ये लिख लेना, ऐसे करके लिखना है x, x+2, x+4, x+6, x+8। तो हमारा औसत जो है 25, ये हमारा 25 जो है सेंटर में ये हो गया हमारा, ये मेरे दोस्त ये 25। तो हमारा ये यहाँ पे 25 ही निकल के आएगा, मैं अभी आपको बताएंगे। तो मेरे दोस्त सबसे पहले अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x + x+2 + x+4 + x+6 + x+8 और हमारी पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, पदों की संख्या हमारी 5 और औसत कितना है हमारा 25। मेरे दोस्त अब क्या करना है इसमें, अब हमें x वाले जोड़ लेने हैं और फिर हमें संख्याएं जोड़ लेनी है। तो x1 x2 3 4 5, तो मेरे दोस्त यहाँ पे हो गया 5x प्लस अब हमें ये जोड़ लेना है 2 और 4 6, 6 और 4 6 और 6 12, 12 और 8 20, तो हो गया 20/5, ये वाला 5। और यहाँ पर क्या है ये देखो ये 25, ये भी लिख लेना है, ये यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पे बड़ा 25 बराबर, ये कोई औसत है ये। अब हमें सबसे पहले अब हमें ये काटना है। अब हमको क्या करना है, इसमें 5 कॉमन लेना है। 5 हम कॉमन लेंगे, जगह तो नहीं बच रही है, 5 अगर हम कॉमन लेंगे तो x+4 हो जाएगा ये, क्योंकि ये अगर जहाँ से जाएगा 20 में से अगर 5 चला जाएगा तो हमारे 4 बचेगा। मैं दूसरी बार लिख रहा हूँ यहाँ पे दोस्त, मेरे दोस्त हम इसे क्लीन करके दूसरी बार लिखते हैं क्योंकि अब यहाँ तक तो मुश्किल ही है जो आपको समझ में आए, क्योंकि ये ज़्यादा हो गया यहाँ पर, या फिर हम इधर लिखते हैं इसको। तो हम यहाँ से चालू करते हैं आप। तो हमारा क्या हो रहा था, ये औसत था हमारा 25, तो मैं यहाँ पर 25 लिखना है बराबर, जो निकल के आया था वो 5x नहीं x+4 सॉरी 5 हमने कॉमन ले लिया था, तो x+4/5। अब ये 5 से हम 5 काट देंगे मेरे दोस्त, ठीक है। अब यहाँ से 5 से 5 जब हम काट देंगे, अब ये हो गया 25 बराबर x+4।
अगर हम x इधर लाएंगे तो ये वाली संख्या माइनस में हो जाएगी। तो अब 25 में से जब हमारा 4 जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 21। ठीक है मेरे दोस्त, x बराबर 21। अब हमने जो बताया था शुरुआत में मध्य वाली संख्या, तो हमारी इनमें से मध्य वाली संख्या अगर विषम संख्या है तो उसमें मध्य संख्या देखते हैं हम। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 में से मध्य वाली संख्या है वो x + 4 है। अब x की वैल्यू हमारी निकल आई है यहाँ पे 21। 21 + 4 करेंगे तो 25 हो जाएगा। अगर हम इसी में अगर सबसे बड़ी वाली संख्या पूछेंगे ना, सबसे बड़ी वाली संख्या, तो x + 8 है, तो 21 + 8 बराबर 29। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्त मेरा मानना है कि अब आपको ये सवाल जरूर समझ में आया होगा। तो मेरे दोस्त हम आपको अगर ऐसे सम में बोला तो सम में निकालना है, अगर ऐसे विषम में बोला तो हम विषम में भी ऐसे ही निकालते हैं। तो मेरे दोस्त हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे अब। वैसे मेरे दोस्त हमने जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी हमने सबसे पहले, तो हमें वही शॉर्ट ट्रिक अब बनानी है, यही वाली। तो हमें बस इतना ही करना है और हमारा निकल के आ जाएगा आंसर। हमें इतना ये सब नहीं लिखना है, ये नीचे तक ये नहीं लिखना है हमें। जैसे मेरे दोस्त हमने इस क्वेश्चन में बोला था, अगले क्वेश्चन में अगर मैं छोटी संख्या अगर पूछ ले तो दोस्त ये हमारा छोटी संख्या पर आधारित ही टाइप है। तो मेरे दोस्त इसमें बोला है 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो मेरे दोस्त हमें ये फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व नहीं करना है हमें, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक अपनानी है, क्योंकि हमें जल्दी से आंसर बस चाहिए हमें तो केवल। तो हमें आंसर निकालने के लिए सबसे पहले हमें 7 तक ही क्रिएट करना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारी 7 लाइनें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। हमारी सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी, ये वाली छोटी, और ये हो जाएगी बड़ी, ये हो जाएगी बड़ी, ये हो जाएगी छोटी। अब हमें देखना है कि ये वाली जो संख्या है वो कैसे आएगी, सबसे छोटी संख्या में कैसे निकालनी है। अगर इसमें 7 जो विषम संख्याएं हैं, अगर 8 होती तो सम हो जाती, ये विषम संख्या है। तो मतलब 7 जो विषम संख्या है तो हमें बीच वाला सेंटर हमारा औसत हो जाएगा। तो औसत जो है हमारा 75 बीच में आ जाएगा। 3 इधर हो गई, 3 इधर हो गई। अब हमने बोला था आपको अगली अगर संख्या देखनी है तो -2 करनी है, अगर इससे अगली देखनी है तो +2 करनी है। तो 75 में से -2 करेंगे तो क्या आएगा, 73। 73 में से -2 71, 71 में से -2 69। अब इधर यहीं पे इधर 77 +2 करेंगे तो 79, +2 करेंगे 81। सबसे बड़ी संख्या 81 और सबसे छोटी संख्या 69। तो मेरे दोस्त ये हमारा आंसर निकल के आ गया। इसमें बोला था सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो हमारी सबसे छोटी संख्या है 69। तो मेरे दोस्त अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे दोस्त सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना, क्योंकि दोस्त मेहनत करनी पड़ती है और हमारे पास इतनी मतलब समझाने के इतना मतलब अच्छा वो नहीं है जो हम आपको बड़ी से वाइट बोर्ड पे हम आपको समझा पाएँ। तो मेरे दोस्त इसी में आप समझें और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको अच्छे से अच्छा समझाएं। ठीक है मेरे दोस्त, तो हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारा अब होगा। तो आपको आशा करता हूँ ये क्वेश्चन तो ज़रूर समझ में आए होंगे। अब हम आपको नेक्स्ट टाइप बताते हैं। मेरे दोस्त अगर इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए सामने तो आप क्या करोगे। जैसे कि बोला है m संख्याओं का औसत n² है, यानी कि m की जगह पर b भी हो सकता है, a भी हो सकता है, और a अगर होगा तो यहाँ पर b मान लो, कुछ भी मान लो, ज़रूरी नहीं है। तो m संख्याओं का औसत n² है जबकि n संख्याओं का औसत m² है। तो इन सभी संख्याओं का औसत मान ज्ञात करें। तो मेरे दोस्त हमारा जो पहले फॉर्मूला था औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। दोस्त अगर राइटिंग हमारा अगर ना समझ में आ रहा है तो हमें माफ़ करना, क्योंकि जल्दी में लिखेंगे, अगर टाइम अगर धीरे धीरे लिखेंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। और अब हमें पदों का योग, जैसे हमें तिरछा गुणा करेंगे तो पदों का योग बराबर, मेरे दोस्त आगे इसी टाइप के सवाल आएंगे, मतलब यही फॉर्मूला अब हमें आगे सवालों में लगाना है। तो औसत इंटू पदों की संख्या।
पदों की संख्या। तो मेरे दोस्त अब हमें क्या करना है, m संख्याओं का योग देखना है, m संख्याओं का योग। तो हमारी m संख्या का योग बराबर n स्क्वायर m, n स्क्वायर इंटू m बराबर हमारा हो जाएगा m n स्क्वायर, m n स्क्वायर। अब हमें देखना है n संख्याओं का योग, n संख्याओं का योग। तो m स्क्वायर इंटू n तो बराबर में हो जाएगा n m स्क्वायर। मेरे दोस्त अब पूछ रहा है इसमें, अब हमें निकालना है यहाँ पर m n का योग, m और n का योग निकालना है, m प्लस n का योग, m प्लस n का योग निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा हमारा m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर, यानी कि ये वाला, ये m का है, ये n का है, तो ये ऐसे करके लिखना है। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें निकालना है औसत। ठीक है मेरे दोस्त, अब हमें निकालना है इस औसत। यहाँ तक तो हो गया हमारा क्लियर। m प्लस n का योग बराबर m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर। अब हमें निकालना है औसत। तो औसत बराबर जो हमने बताया था आपको पहले, पदों की संख्या बटे पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हमारी पदों का जो योग है, ये बोला था ना पदों का योग, तो पदों का योग जो m और प्लस n का जो योग है वो हमारा निकल के आया है m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर बटे m प्लस n, यानी कि पदों की संख्या 1 और 2, यानी कि m प्लस n। मेरे दोस्त उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अगर ना आए दोस्त तो हमें दोबारा से ये रिपीट कर लो तो दोस्त समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर हम अपने मन से अगर सवाल को समझेंगे तो ज़रूर ही समझ में आएगा। तो मेरे दोस्त अब हमें क्या करना है, दूसरा लिखें यहाँ पे थोड़ा हट के, क्योंकि हमारा एक लाइन का बस रह गया है, फिर तो हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे अगले क्वेश्चन में, आपको जरूर समझ में आएगा ये, क्योंकि हमें कन्फ्यूजन हो रही है m और n स्क्वायर में। तो मेरे दोस्त अब हमें क्या करना है, इसमें m n हमें कॉमन लेना है, क्योंकि दोनों में हमारा कॉमन हो रहा है ना। तो अगर हमें इसमें लेना है m n कॉमन, तो हमें m n कॉमन लेना है। तो हमारा बच्चा देखो यहाँ पर n हमारा निकल आया, यहाँ पे m n कॉमन ले लिया जैसे पहली वाली संख्या में, तो हमारा यहाँ पर बचा n प्लस इसमें से हमारा m निकल आया और n निकल आया, तो यहाँ पे 2 m है ना, तो अब यहाँ पे बचा हमारा 1 m प्लस m बटे m प्लस n। तो मेरे दोस्त प्लस में आगे संख्या हो या पीछे भी संख्या हो, कहीं भी हो, तो मेरे दोस्त वो कट जाती है। जैसे अगर बोले a प्लस बी बटे b प्लस ए, मेरे दोस्त समझना a प्लस बी बटे b प्लस ए, अगर आगे पीछे कुछ भी हो तो हमें ये कट जाती है। तो हमारा जो बचा वो बचा हमारा m n। तो मेरे दोस्त यही हमारा आंसर आया है m n। मेरे दोस्त अगर हम जब संख्या पर जब जो क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त। तो आप टेंशन ना लें कि हमें ये क्वेश्चन समझ में ना आया है, क्योंकि दोस्त पहली बार अगर हम कोई भी सवाल देखते हैं तो हमें जल्दी से समझ में नहीं आता, जब तक हम रिवर्स नहीं करेंगे तब तक हमारी समझ में नहीं आएगा। तो मेरे दोस्त हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे, या फिर हम आपको, हमारी ये वीडियो लंबी हो गई, हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक भी करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।